foot to the floor. हेलो, वेलकम टू दासी क्लास। आज हम पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, एक्चुअल में किसी कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को छोड़कर बिना उसके ये हम पता लगाएंगे कि ये नंबर रैशनल नंबर जो है टर्मिनेट हो रहा है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने रैशनल नंबर पे। अगर रैशनल नंबर की बात की जाए तो रैशनल नंबर को लिखते हैं हम P अपॉन Q के फॉर्म में। ठीक है, अब फर्स्ट इंटीजर को अगर आप सेकेंड इंटीजर से डिवाइड करते हैं, ठीक, तो दो कंडीशन होती है, दो चीजें हो सकती है। या तो आपको एक इंटीजर्स देगा या फिर आपको वो एक डेसिमल नंबर देगा। जैसे अगर मैं 12 को 3 से डिवाइड करता हूं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और आपको आंसर मिलेगा 4। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 2.5। ठीक है, या फिर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक, तो हमने देखा या तो हमें इंटीजर मिला या फिर हमें डेसिमल नंबर मिला। ठीक है, अब डेसिमल नंबर को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। दो तरीके हमें डेसिमल नंबर मिलते हैं, या तो डेसिमल नंबर हमें टर्मिनेटिंग मिलता है या तो डेसिमल नंबर हमें नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के नंबर मिलते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमें जो यहां बेसिकली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे पता लगाए कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, पहली बात। और दूसरी बात जो इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें पढ़ना है वो है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेट। ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम दो तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो फर्स्ट टाइप है उसमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें पता लगाना होगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये नंबर जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका पता लगाने के लिए इसके लिए हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड तो है जो हमने क्लास 9 में सीखा हुआ है। इसके अलावा हमारे बुक के अंदर एक थ्योरम है। थ्योरम कहती है कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म होगी, 2 की पावर m और 5 की n की फॉर्म होगी, तो वो नंबर जो है टर्मिनेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर हो गए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसको जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से, बड़ी क्लियर से समझ में आ जाएगा कि अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n है तो जरूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही फॉर्म दिखाई देगी, लेकिन होगा एक्चुअल में यही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं 3/20 लिख दूं। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड नंबर है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है, नीचे वाला सेकंड इंटीजर है, इसके आप फैक्टर कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम जब फैक्टराइजेशन करेंगे आप, 2 से किया 10, 2 से कीजिए 5, 5 से करेंगे 1, तो आपको दिखा देगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इस फॉर्म में है। इस फॉर्म से बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये सेम नंबर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर इस 2 और 5 के बदले कोई और नंबर आ जाता, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन होता 60 होता सपोज कीजिए यहाँ पे, तो 60 जब हम करते तो कैसा होता, 2 से करते
30, देन 2 से करते हैं 15, 3 से करते हैं 5 एंड 5 से करते हैं 1। अगर हम 60 को लिखूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पर ये नंबर आ गया 3। इस 3 को देखते ही हमें पता लग गया कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? यहां पे 3 है, ठीक है, जबकि हमें सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म होनी चाहिए। क्लियर हो गया? दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लीजिए 3/8 लिखा है, तो क्या अब ये नंबर चेक करते हैं इसको, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। आप 8 के फैक्टर कीजिए, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। अब जो आ गया हमारा क्वेश्चन 3/2 ये 3 की पावर, ये 2 की पावर 3 के फॉर्म में आया है, ठीक। तो क्या अब टर्मिनेटिंग है या नहीं है? बिल्कुल है। वो कैसे? यहां तो 5 है ही नहीं, है कि नहीं? यहां तो 5 है ही नहीं और फिर भी कह रहे हैं कि टर्मिनेटिंग है। कैसे? क्या मैं यहां 5 के ओवर 0 लिख सकता हूं? क्योंकि 5 के ओवर 0 क्या होता है? 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब ये 2/3 और 5 के ओवर 0 की फॉर्म में है। क्योंकि जो हमारे थ्योरम है उसमें भी कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन है पॉजिटिव इंटीजर्स है इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, ठीक। तो यहां पर भी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 की फॉर्म में है, इसलिए ये जो 3/8 रैशनल नंबर है ये भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब एक दो सवाल हम अपनी बुक से करते हैं और भी हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक। जैसे 31/3/125 रेडियन है, ठीक है। तो अब हमें इसके नीचे वाले नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 3125 को 5 से करेंगे, 5 6 या 30, 5 2 या 10 और 5 5 का, फिर 5 से डिविजिबल है, फिर 5 से है, फिर 5 से है और फिर 5 से, ठीक है। तो मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर निकाल दिए सारे। अब 31 को मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 5 रेज़ टू पावर 5। फिर से यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है? देखिए मैं इसको लिखता हूं 2 की पावर 0। अब ये मेरे को बिल्कुल इसकी फॉर्म में आ गया, 2 की पावर 0 5 की पावर 5, 2 की पावर m 5 की पावर n। इसका मतलब ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है 17/8, ठीक। 8 के फैक्टर कीजिए, ये आएगा 2 की पावर 3, ठीक। अब 2 की पावर 3 को मैं लिखता हूं 17/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म मिल गई। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन 64, इसके फैक्टर कर लीजिए 4 5 5, ठीक है। तो ये आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13। अब हमें चाहिए सिर्फ 2 और 5 वाली फॉर्म, जबकि यहाँ पे 7 और 13 भी आ गया। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। 2 और 5 की फॉर्म चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर आ गया 3 7 13, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग, देखते ही पता लग जाएगा। इसके फैक्टर कीजिए तो 7 की पावर 3, 7 क्यूब होता है 343, तो यहाँ भी 7 आ गया। 7 हमारे फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरीके से यहाँ पे भी देखते हैं पता लग गया कि 7/5 है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, आप अपना ट्राई कीजिए और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक। अब हम चलते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन पे। तो हमारे जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, राइट डाउन द
decimal expansion of those rational number in question 1 which have terminating decimal expansion। ठीक है, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें वो बताना है जो नंबर टर्मिनेट हो रहे हैं वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं, ये हमें पता लगा। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। इसको करने का तरीका क्या है कि आप जो सेकंड नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है उसमें 10 बना दीजिए, और 10 बना के हमें पता लग जाएगा कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस करे, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे 13/3125 आया था, इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर किए तो 5/5। ठीक, अब करना क्या है, मुझे सिर्फ इसका 10 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी 2 है 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 की रेस्ट और 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 13 इंटू 2 की पावर 5 32 होता है, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। यानी कि क्वेश्चन में उसने हमें ये पूछा कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद होगा, ये नहीं आंसर पूछा, आंसर नहीं पूछा उसने, आंसर उसका यही है कितने 4 के बाद, 5 के बाद, 10 के बाद, 20 के बाद, कितने के बाद। तो यहां देखिए जो हमारी पावर है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब है आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस दिस रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेट, दैट इज माय आंसर। क्लियर, 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो नंबर है रैशनल नंबर 13/3125 वो टर्मिनेट हो जाएगा। हमारा आंसर यही है। इसको करने के बाद क्या आएगा वो आप कर दीजिए, सॉल्व करके दिखा दीजिए, वो आपकी इच्छा। अदरवाइज जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है कि कितने डेसिमल के बाद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो मुझे इसमें 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 की पावर 3 यहाँ पर भी और 5 की पावर 3 यहाँ पर भी, 17 into 125 अपॉन में 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक, इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस विल बी टर्मिनेट। बात समझ में आ रही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ देखिए 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, यानी कि 6 होना चाहिए, तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो 15 इंटू 125 अपॉन में 2 की पावर 6 और 5 की पावर सॉरी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। इसका मतलब ये 6 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ऐसे आप ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। टिल देन वॉच दिस वीडियो।